तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको लिखते हैं ए एक्स बराबर बी के फॉर्म में लिखते हैं। ए बराबर तुम्हारा क्या है, ध्यान से बताओ। ए जो संख्या होता है, 1 है 3 है 2 है और 6 है। 1 है 3 है 2 है और 6 है, क्योंकि ए बराबर मान लो दे दिया। एक्स बराबर तुम्हारा क्या है एक्स और वाई के फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, ठीक है। एक्स वाई से गुणा है तो एक्स वाई लिख दिया। बी बराबर तुम क्या लिखोगे, बराबर के बाद वाला 5 और 8, ठीक है। 5 है और 8 है, ठीक है मेरे भाई, इसको भूल जाओ, समझाने के लिए बता रखा है। 8 है, ठीक है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब इसका बी वाला का काम लास्ट में होता है, जब इसको सॉल्व आउट करेंगे और आंसर 0 आ जाएगा तब बी वाला काम होगा। 0 नहीं आएगा, दूसरा कुछ आ जाएगा तो बस ये संगत हो गया। देखो तीसरे तीसरी गुणा के घटाते, 1 6 6, 2 3 6, आंसर क्या आ गया मेरे भाई, 0 आ गया। यानी तीसरा में तो आंसर 0 आ गया। तो बोल सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब आगे हम एक फार्मूला लगाते हैं, और फार्मूला क्या है, जब 0 आता है, फार्मूला नहीं, केस 2 में मैंने बताया था कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करते हैं, ठीक है। ये करेंगे तो ये सॉल्व आउट हो जाएगा हमारा, ध्यान से समझना मेरे भाई, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, जो तुम्हारा क्वेश्चन दिया है ना, क्वेश्चन क्या है 1 3 2 6, तो इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा, ध्यान समझना। इन दोनों को बदल देंगे, 1 के जगह पे 6 और 6 के जगह पे 1 आ जाएगा। चलो 6 ऊपर कर देते हैं, 1 को नीचे कर देते हैं। और इन दोनों का क्या होता है, चिन्ह खाली बदलता है, तो माइनस में 3 हो जाएगा और माइनस में 2 हो जाएगा। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, 2 गुणा 2 का, 3 गुणा 3 का भी आपको पता है, पीछे प्रश्नावली में पढ़ रखे हो अच्छे से यार, हो गया तुम्हारे पास एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। बी इंटू में बी क्या है आपको ध्यान से देखना है, 5 है और 8 है, बस 5 है और 8 है, लिख दो। अब इसको आप सॉल्व आउट कर दो, गुणा कर दो, 6 5 क्या हो जाएगा 30, ठीक है। और 3 8 माइनस के 24, पहला लाइन खत्म हो गया। अभी दूसरा लाइन 2 5 माइनस के 10 हो जाएगा, और 1 में 8 का गुणा करोगे तो प्लस में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इतना तो आपको समझ में आता है। इसको आप सॉल्व आउट कर दो, 30 में 24 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 और 10 8, यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब ये जो तुम्हारा आंसर आया है एडजॉइंट ऑफ ए जो है किसके, 0 के बराबर ना आया मेरे भाई, 0 के बराबर ना आया तो आप सॉल्यूशन बोल सकते हो कि क्या है, असंगत है, क्योंकि हम लोगों ने दोनों मेथड लगा लिया और दोनों में हमारा जो है, एक में देखो 0 के बराबर आता है तो आगे हम सॉल्व करते हैं, और फिर 0 के बराबर नहीं आया तो संगत हो गया, ठीक है। क्या हो गया, असंगत हो गया। हमने एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाला, इसके बराबर 0 होता है। तो अगर तुम ध्यान से इंट्रोडक्शन पार्ट में देखोगे तो मैंने बता रखा है, ठीक है।